उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा चर्चा होती है, खासतौर पर दो नामों की। एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है, तो वहीं दूसरी ओर वो नाम है जो इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, खुद योगी आदित्यनाथ। लेकिन कुछ समय से देखा गया है कि पहले एक वक्त था जब कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की लड़ाई है और चुनाव में देखा जाएगा कि किसकी जीत होगी। लेकिन अब पिछले कुछ समय से ये नैरेटिव बदल गया है जब से डीएनए का मुद्दा उठा है। अब इस नैरेटिव के बाद में अखिलेश यादव बनाम ब्रजेश पाठक हो चुका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डीएनए का मुद्दा। डीएनए के इस मुद्दे के बारे में हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी ब्रजेश पाठक के उन बयानों से जिसमें जब भी उनसे उत्तर प्रदेश की चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछा जाता था, किसी भी मेडिकल अस्पताल के बारे में, इन सवालों के जवाब में वो समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही सवाल खड़े कर देते थे कि और डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के एक्स हैंडल से उनके लिए अभद्र टिप्पणी की गई, और वो टिप्पणी इतनी ज़्यादा अभद्र थी कि वो हम आपको बता नहीं सकते। उसके बाद से ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चला। एक और दौर था जब योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र की बात हुआ करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र के सामने अब ब्रजेश पाठक का डीएनए का मुद्दा जो है वो भारी पड़ता नज़र आ रहा है। और ब्रजेश पाठक खुद कह भी रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक वो इस डीएनए के मुद्दे पर लगातार बात करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अखिलेश जी, अंत में यही कहूँगा कि अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी पार्टी के डीएनए को बदलिए, वरना आज से लेकर 2027 तक और उसके बाद भी आपको अपनी पार्टी का यही डीएनए परेशान करता रहेगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ, इसके बाद प्रदेश की एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से, एक एक गाँव, शहर, ज़िले और यहाँ तक कि एक एक आम व्यक्ति की ज़ुबान से आपकी पार्टी के इस डीएनए का जिक्र फूटेगा। किस किस को गालियां देते फिरेंगे आप? सो अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। सादर। तो वहीं पर एक्स पर लगातार अखिलेश यादव भी इस पर पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें साफ तौर पर ब्रजेश पाठक का नाम लिखकर भी वो कह रहे हैं कि आपकी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो आप भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। इस तरह का एक एक्स पर पोस्ट उन्होंने कल भी किया था। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ भी लंबे समय तक पोस्ट नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सपा के नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं की भाषा पर नियंत्रण या फिर नज़र रखने की बात ज़रूर कही थी, लेकिन उन्होंने उसमें ब्रजेश पाठक का नाम कहीं भी नहीं लिया था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए एक और जो चीज़ बात सामने आ रही है कि वो अपने ही लोगों के लिए नहीं खड़े होते हैं। जैसे कहा गया कि नंदकिशोर गुर्जर का मामला उत्तर प्रदेश में आया तो वहाँ भी सीएम योगी आदित्यनाथ खामोश रहे। संजीव बालियान के मुद्दे पर भी वो खामोश रहे। केशव प्रसाद मौर्य से भी जब मामला गर्म था तब भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ खुलकर उनके सपोर्ट में नहीं कहा गया। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष कहे जाते हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी जब ब्रजेश पाठक के डीएनए के मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया तो सीधे तौर पर उन्होंने लिखा कि ये ब्राह्मणों पर हमला है, तब भी योगी आदित्यनाथ चुप रहे। उन्होंने ऐसा कुछ इस मामले पर कुछ नहीं कहा। तो इस सब से एक नैरेटिव जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने लोगों के लिए बोलने से बच रहे हैं। तो ऐसे में जब बुलडोज़र पर डीएनए का मुद्दा भारी पड़ता दिख रहा है तो ये जो लड़ाई है वो अखिलेश बनाम ब्रजेश पाठक होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव एकदम तैयार दिख रहे हैं और कमर भी कस चुके हैं अभी से। तो लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार की भी बात करते नज़र आ रहे हैं, और वहीं पर ठाकुरवाद पर भी अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते नजर आए हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ थोड़े से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि एक ठाकुर नेता के तौर पर ज़्यादा उभर कर आई है। अखिलेश यादव वहीं पर
बनारस वाले मिश्रा जी के लिए भी खड़े हुए नज़र आए थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साथ में लेके आए थे और लगातार उन्होंने हाथा नहीं भाता जैसे मुद्दे भी उठाकर बीजेपी की और योगी सरकार पर हमला बोला। ठाकुरबाद की बात उन्होंने और ज़्यादा उछाली जब लगातार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे कि बीजेपी की सरकार में यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर जाति के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है बजाय पीडीए के लोगों के लिए। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।